नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और राज्य की 5 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रमुख समाचारों के साथ। पहला समाचार, वंदे अमृत भारत के नए संस्करण जल्द होंगे लॉन्च। भारत रेलवे जल्द ही वंदे भारत 4.0 और अमृत भारत 4.0 ट्रेनों को लॉन्च करने जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा है कि अगले 18 महीनों के भीतर नई डिजाइन के साथ ये ट्रेनें शुरू की जाएंगी, जिनमें बैठने की बेहतर व्यवस्था और बदली गई कोचेस की क्षमता होगी। इन ट्रेनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया जा रहा है और जल्द ही अमृत भारत ट्रेनों का भी उत्पादन शुरू किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे शौचालय और सफाई व्यवस्था पर भी ज्यादा ध्यान देगा ताकि यात्रियों की बेहतर अनुभव मिल सके। दूसरा समाचार छत्तीसगढ़ से है। किसानों से 3100 रुपए की दर पर ही धान खरीदेगी सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने मौजूदा वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी नीति को घोषित की है। इसके तहत किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जाएगी। इस नीति के तहत 21 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी और लघु एवं सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। खरीदी प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी और तकनीकी होगी, जिससे किसानों को उचित मूल्य पर और उचित समय पर भुगतान मिल सके। तीसरा समाचार, दिल्ली एनसीआर से इस बार हरे पटाखों से मनेगी दिवाली। इस बार दिल्ली और एनसीआर में दिवाली के मौके पर केवल हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग की इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 18 से 20 तारीख तक इनकी बिक्री होगी। निर्धारित स्थानों पर ही ये पटाखे उपलब्ध होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाहर से लाए गए पटाखों की बिक्री सख्त रूप से निषिद्ध है। यह फैसला वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। चौथा समाचार, फांसी के बदले घातक इंजेक्शन की अनुमति क्यों नहीं, यह क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि मौत की सजा पाए दोषियों को फांसी की बजाय घातक इंजेक्शन देने का विकल्प क्यों नहीं अपनाया जा सकता। कोर्ट ने संसद के दौरान कहा कि विधायिका ही दंड का तरीका तय कर सकती है, कोर्ट केवल सुझाव दे सकता है। केंद्र ने पहले भी फांसी के समर्थन पर अपनी राय दी थी और कहा था कि कानून में बदलाव करना संसद का अधिकार है। पांचवा समाचार, कांकेर व सुकमा में नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 50 और सुकमा के 27 नक्सलियों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले कई डिविजनल कमेटी के सदस्य थे। इन नक्सलियों ने बीएसएफ कैंप में हथियार जमा कराए और मुख्य धारा में लौटने की इच्छा दर्शाई है। राज्य सरकार पुनर्वास नीति लागू करने और लगातार सुरक्षा बलों की कार्रवाई का यह बड़ा परिणाम आपको देखने को मिलता है। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार नीचे कमेंट पे करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।